बाजरा की रोटी और चने का साग। पढ़ाई तो सब लोग को अंदाज ये है मेरी कहानी जहाँ पहला खास। तो आज है डे 60 ऑफ 3 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज। आज मुझे हो गए टोटली 2 महीने कंप्लीट लगातार वीडियो डालते डालते। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारे भाई ने पूरा करके दिखाया है। और आज मैं स्कूल गया था तो आज हुआ हाफ डे। आज हाफ डे क्यों हुआ? क्योंकि आज 29 तारीख है, उन महीने का लास्ट दिन कल है वैसे, पर कल संडे है तो इसलिए हाफ डे होता है हमारे यहाँ पर महीने के लास्ट दिन में। तो इसलिए आज हाफ डे करा क्योंकि कल संडे है। तो आज हम हाफ डे से आ गए थे। आज तो फुल मौज मारी। और मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ जो हमने पढ़ी इंग्लिश में। अपने कहानी पढ़ी थी, पूरी पूरी पढ़ ली थी। सुनने का तैयार हो जाओ, अच्छी कहानी है, थोड़ी सी देर में सुना दूंगा, सुन लो। तो उस कहानी में ये बात थी कि एक राजा था और राजमहल था, राज्य था बहुत बड़ा। तो वहाँ पे राजा ने ना ऑर्डर दिया था कि अब राज्य में अंदर आने के लिए द्वार बनता है ना, बहुत बड़ा द्वार, लकड़ी का द्वार। तो वैसा द्वार बनाने के लिए कहा से मालिक, मतलब क्या कहते हैं, मालिक वालिक मिस्त्री वगैरह से, तो बनाने के लिए कहा। तो वो जब बन गया, वो उसके एंट्री में कर रहा था कि नाम प्रसिद्ध हो जाए कि हाँ भाई द्वार बनवाया राजा ने। तो जैसे ही वो निकल रहा था हाथी के साथ, तो उसका हेलमेट कह रहा हूँ, मुकुट जो है गिर जाता है। और राजाओं के लिए मुकुट एक बड़ी शान होती है, और वो मुकुट गिर जाता है, इस चक्कर में वो बहुत क्रोधित हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। तो वो कहता है जिसने ये गेट बनाया है उसको हम मार देंगे, फांसी लगा देंगे। तो वो ज़्यादा गुस्सा हो गया था ना, क्योंकि उसकी शान थी जो गिर गई थी। तो वो गया सीधा उसके बाद जिन्होंने बनवाया था, मतलब जिसने बनाया था, तो वो गया था उसके बाद जो डिज़ाइन देते हैं ना, तो उसके बाद गया था। तो उसने कहा, तुम मतलब राजा ने कहा कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो वो कह रहा है इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ नक्शा दिया था, बनाया तो किसी और ने, मतलब कि जो बनाते हैं जाके, है ना। तो फिर उसके पास गया फिर राजा, तो उसने कहा कि अब तुम्हें फांसी चढ़ाई जाएगी। तो फिर वो कहने लगा कि इसमें मेरी की गलती, इसमें तो मिस्त्रियों की गलती है जिन्होंने काम करा है, ये गेट बनाया है। मैंने तो उन्हें बस ऑर्डर दिया था और समझाया था कैसे कैसे करना है। तो फिर उन्होंने कहा जितने भी मिस्त्री हैं सारे के सारे वर्कर्स हैं, सबको फांसी चढ़ा दी जाएगी। और उस सारे वर्कर्स के बाद जाते, सारे वर्कर्स उन्हें कहते हैं कि ये तो कोई न्याय नहीं हुआ तुम्हारा, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती है ईंटों की, जिन्होंने ये, मतलब जैसी ये ईंटें थी, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें थी, तो ईंटों की गलती हुई। तो फिर ईंटों से वो गए जहाँ पे ईंटें बनती हैं, जिसने ईंटें लाया था, मतलब जो ईंटें लाया था उसके पास गए। तो उसने उसने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती, ईंटें तो हम वहां से लाए थे, तो जिस जगह से लाए थे उस जगह जाके कहो आप। तो उस जगह क्या हुआ, तो उस जगह जहाँ ईंटें बनती हैं उसने कहा कि फिर मुझे तुम फांसी पे लड़ा रहे हो, मैंने तो ईंटें बनाई हैं, इसमें ऑर्डर, मतलब इसमें सारी गलती तो उसकी है, क्या कहते हैं, मशीन की। ईंटें बनाने वाले की गलती नहीं है। उन्होंने कह रहे हैं कि इसमें सारा गलती डिज़ाइन की है, जिसने तुम्हारा डिज़ाइन बनाया था। वो डिज़ाइन वाले के पास गया कि जिसने डिज़ाइन बनाया था उस गेट का, तो उसके पास गया। तो उसने कहा कि इसमें आपकी गलती है, राजा की। और पता क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने कहा था जब मैंने डिज़ाइन बना के आपको दिया था तो आपने उस डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंजेस करे थे, तो मैंने तो सही डिज़ाइन बना के दिया था पर आपने चेंजेस करे थे। और राजा ज़्यादा दयालु था और वो ज़्यादा अच्छा था थोड़ा बहुत, तो इसलिए उसने कहा अच्छा तो इस पर न्याय किया जाएगा। और ये बड़ा किस्सा बन चुका है, तो बुलाया जाएगा लोगों को। तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, जो होशियार लोग होते हैं उस टाइम के, तो वो आते हैं और वो होती है पूरा पूरा माहौल जो बनता है ना। तो वहाँ पे जाके बात होती है कि गलती किसकी, फांसी में किसको चढ़ाया जाएगा। तो राजा ने तो ऑर्डर पास कर दिया था किसी न किसी को फांसी में चढ़ाया जाएगा। और राजा के घूम फिर के बाद राजा पे आ गई। तो लास्ट टाइम पे ये बात हुई कि फांसी का फंदा तैयार किया गया और उन्होंने कहा जिस पे फांसी का फंदा फिट होगा उसको राजा, उसको मार दिया जाएगा। दिमाग देख रहे हो चला। और बाई चांस राजा फिट हो गया फांसी में, और राजा को फांसी चढ़ा दी गई, राजा मर गया। क्या दिमाग है देखा। मतलब कि जिसने फांसी की सजा दी थी, कही थी, वो ही मर गया, उसी को मार दिया गया। और जब राजा मर गया तो राज्य कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि जो भी इस गेट से पहले कदम रखेगा ना, उसका मान के हम मानेंगे राजा कौन है। कि अगर उसने कहा कि ये बनेगा राजा तो उसके मानी जाएगी। तो वहां से एक आदमी निकलता जो थोड़ा पागल था, है ना। तो उन सब के सब जो थे सैनिक वगैरह उनके पास चले गए और उन्होंने कहा कि अब तुम बताओ राजा कौन बनाए, किसको बनाए हम राजा, कौन बनेगा, है ना। तो उसने, वो पागल था, उसने कहा तरबूज को। तो उन्होंने बनाया तरबूज का राजा, गद्दी सिंहासन में बिठा दिया और राजा बना दिया। और सारी प्रजा भी खुश होने कह रहे हैं कि हम सब आज़ाद हैं, ये हमें कुछ नहीं कहते करने को, चाहे हमारा राजा कैसा भी दिखता हो, चाहे हाथ पैर ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, राज्य अच्छा चल रहा है। क्या बकवास है ना, बिल्कुल। मतलब कि ऐसी कहानी हमारी 11वीं क्लास की बुक में है इंग्लिश की। पर चलो कोई ना, पढ़नी तो पढ़नी पड़ेगी।
तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी वीडियो अपलोड करने के लिए, सर दर्द हो रहा है तो मैं आज पढ़ूंगा नहीं वहाँ पर। कहानी कैसे लगी बताना जरूर, वो थोड़ी बड़ी हो गई, बाद में दिखाता हूँ लाइब्रेरी जाने के बाद। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, मैं फ़ोन तो बंद है। तो दोस्तों अभी मैं गेम खेलने बैठ गया था क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया, सैटरडे है तो अब गेम बीच में बंद, कस्टम चल रहा था मेरा, कस्टम बीच में बंद करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ साइकिल सर्विस कराने के लिए। काफ़ी टाइम, मतलब 1 महीने 25-20 दिन का टाइम दिया था, पर 20 तारीख को कराई थी और आज 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। तो सर्विस कराने जा रहा हूँ, पापा छुट्टी में भी पापा के साथ जाता हूँ। तो चलते हैं सर्विस कराने, तो मैं दिखा दूँगा वहाँ का, थोड़ा बहुत दिखा पाया तो। देखो ये है साइकिल की रसीद, मतलब कि जो साइकिल आई थी ना तो उसकी रसीद है ना। और ये हम मैं तो पता ही नहीं था, मतलब मैं भूल चुका था अपनी रसीद के बारे में, कहाँ रखी है कहाँ नहीं, पापा को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता था। दीदी का जाग रहा है, दीदी ट्यूशन से आएंगी, ट्यूशन से आते ही दीदी ने बता दिया कि यहाँ रखी है, दीदी को हर जगह पता है। तब इसे लेके जाते हैं, इस चक्कर में रुके हुए थे ना, पहले चले जाते हैं। 5 बज के अब जा रहे हैं हम सर्विस कराने। जा रहा था मैं, थोड़ा रास्ते से आगे निकल गया, मुझे पीछे मोड़ना था, तो पापा था और वाने के रुके थे तो कह रहे तू चला जा पहले, तब जाता पापा के साथ। दोस्तों इतने दिनों के आलस मारने के बाद मैं गया वहां पर और रास्ते में रास्ता भी भूल गया। तो जब पहुंचे दुकान में तो दुकान ही बंद थी, मतलब इतना इंतजार, मतलब इंतजार तो नहीं कर सकता, इतना आलस दूर करने के बावजूद मैंने कस्टम भी छोड़ दिया था एक अपना, सिर्फ एक बंद दुकान देखने के लिए। अब कल दुकान खुलेगी तो कल जाना पड़ेगा, कल जाऊंगा और कल सर्विस करा लूंगा। तो अभी मैं बंद कर रहा हूँ, मतलब क्या बंद कर रहा हूँ, कुछ बंद नहीं कर रहा। जितना खुद बढ़ाना उससे बड़ा उसको ले रहा। नहीं नहीं आवे दे भैया बैठ राउंड आएगा आइए का देख बिल्कुल आइए का और आइए का तो देख बाउंड ले जा कोई नीचे का आओ आओ जाई पूरे टूनी का नाच है का करता है आ मस्त नहीं पाई ऐसे ले चल ओए घुटे बस पता चल गया मेरा क्या हाल हो रहा था है। तुम तो दोनों छड़ रहे मेरे पे है भाई। चल बिना किसी को बिठाई करिए जरा पूछा, हटिए तो। ये कौन से जमाने का मतलब से भाई साहब। मेरा देख एक नाथ तो मुझे मार लेन देती। वाह वाह दोनों क्या वो तो पान है तुम दोनों। तो दोस्तों साइकिल की सर्विस तो करा नहीं पाया, अपने शरीर की सर्विस कराता हूँ, करता हूँ मतलब कराता हूँ क्या ये करने लगा लो। तो अब मैं बॉडी बनाने जा रहा हूँ। वैसे अब शुरुआत में दर्द था काफी शरीर में, अब दर्द खत्म हो चुके हैं होना, पर अभी भी दर्द है पेट में, एब्स निकल रहे इसलिए। तो मैं बॉडी बनाने जा रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों मुझे। तो दोस्तों आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो अभी ये देखो मम्मी, देखो आपको एक चीज दिखाऊं, देखो देख ये मेरा देखो ना, मेरा देखो आप देखना। देख लिया क्यों मम्मी जलन मच रही है, जलन मच रही है। ये देखो दोस्तों बन रही है हमारे यहाँ बाजरा की रोटी, सरसों का साग नहीं है, बाजरा की रोटी है। देखो दोस्तों मैं गलत था, साग जरूर सही बनी है। तो अब सूट सूट करेगी, क्या कहते हैं, बाजरा की रोटी और चने का साग। शायद ही वाकई कुछ है ही नहीं, बस है मतलब कि बाजरा की रोटी चने का साग
और अब मैं इसे खा जाऊंगा। तो दोस्तों रात को मैं गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते 3 बज गया, इसलिए मैं व्लॉग का एंड नहीं करा कि वरना पापा को पता चल जाता कि मैं उठ रहा हूँ। तो अभी मैं रात को फिर एडिटिंग करते करते भी बीच में सो गया था, इतना नींद आ गया था, तो अब एडिटिंग करते करते बीच में सो गया। तो अभी उठाऊँ 9 बजे, तो एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं ब्लॉग का एंड अभी करता हूँ। तो बस दोस्तों एक आज का फन, लाइक सब्सक्राइब, लेट्स मेक इट नंबर 1 बाय शू। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.